आज हम लोग बात करने वाले हैं टेप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टेप है हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इसका जो होता है ये नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम है AK केमको। ये इसका ब्रांड का नाम है। हर कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है, उसका नाम होता है। तो उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेज़र टेप, जो कि हम सिर्फ इतना ही नाम लेते हैं। कभी भी हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग सिर्फ टेप ही बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मेज़र टेप। ठीक है, तो उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा 3 मीटर। ये 3 मीटर का टेप है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 16 mm। तो 16 mm जो टेप का विड्थ होता है वो है, हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे उसमें क्या क्या देखना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंच। उससे पहले आप जो 16 mm वहाँ पे दिया हुआ था, वहाँ पे देखिए यहाँ से और यहाँ तक जब हम लोग टेप से नापेंगे तो ये 16 mm हो जाएगा। और टेप का विड्थ देता है 16 mm। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे देखे थे 3 मीटर। यहाँ पे भी देख लिए लिखा है 3 मीटर का टेप है। और हम लोग इंच में देखेंगे तो 10 फीट का टेप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 इंच। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 इंच। ये जो बड़ा वाला लाइन आ रहा है इसको इंच बोलते हैं। यहाँ पे जो बड़ा वाला लाइन आएगा यही इंच होगा। ये देखिए ये लाइन पे आकर टच हो गया है। और यहाँ पे देखिए 3 इंच। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 इंच। हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो बीच का जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कितना डिवीज़न में बांटा हुआ है, कितना सूत में बांटा हुआ है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 इंच और यहाँ पे देखिए 6 इंच। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, हम थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच। तो यहाँ पे देखिए 10, 11, 12। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच तक आया है। 11 इंच आने के बाद यहाँ पे दे दिया है 1F। तो F का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन 12 नहीं देके यहाँ पे दे दिया है 1F, मतलब 1 फुट। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 फुट यहाँ पे पूरा हो गया इसका। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 दे दिया है। यहाँ पे देखिए 13 हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 फुट। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जो 16 का निशान होता है 16 इंच पे, एक ऐसा आर करके, ओके किस चीज़ के बारे में होता है, तो इसके बारे में हम भी बात करेंगे लास्ट में। तो पहले देख लेते हैं कितने डिवीज़न में बांटा हुआ है और कितने सूत में बांटा हुआ है। तो चलते हैं हम लोग और थोड़ा आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इजी तरीक़ा से समझेंगे कि कैसे बांटा हुआ है इसको। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 6 इंच जो बड़ा वाला लाइन है, और ये हो गया 7 इंच जो बड़ा वाला लाइन है। अब यहाँ पे देखिए कितना डिवीज़न में बांटा हुआ है। तो देखिए डिवीज़न यहाँ से ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिवीज़न हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये बीच में 2 डिवीज़न हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 3 डिवीज़न हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये 4 डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और आसानी से समझते हैं कि डिवीज़न कैसे इजी तरीक़ा से समझ लें। तो यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल में कुछ दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग 6 इंच से 7 इंच का दूरी देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 इंच और यहाँ पे लिख देंगे 7 इंच। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बांटते हैं डिवीज़न में। तो ये हो गया हमारा 1 डिवीज़न, और देखिए ये हो गया 2 डिवीज़न, और ये हो गया 3, और ये 4 डिवीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेप में भी सेम देखिए ऐसा ही दिया हुआ है। देखिए 1 डिवीज़न, ये 2 डिवीज़न, और ये 3। ये लाइन 3 है और डिवीज़न 4 है। देखिए 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में क्या क्या कैसे कैसे डिवीज़न बांटा हुआ है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग का आता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम
नाप रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 1/4 इंच, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसको हम बोलेंगे 6 1/4 इंच। अगर हमारा यहाँ पे आ जाता है, देखिए तो ये हमारा जो होता है वो आधा का निशान होता है। यहाँ पे देखिए आधा पूरे दोनों के बीच में जो होता है ये हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 इंच, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग उसके अगर यहाँ पे निशान आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे 6 3/4 इंच, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से आगे का ये देखिए, यहाँ पे अगर पूरा आ जाता है यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 7 इंच, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए डिवीज़न के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो सूत होता है, तो इसमें सूत कितना होता है, सूत के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहीं पे देखिए, अब ये तो डिवीज़न हो गया, 4 डिवीज़न और 8 सूत होता है, तो इसके बीच में भी एक एक यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एक सूत, 2, यहाँ पे 3 4 5 6, देखिए 7 और ये 8। आप लोग देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब सूत जो बोलते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है इसको सूत बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत और ये 7 और ये 8 सूत हो गया, ठीक है। हम लोग का 8 सूत हो गया। और यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सूत और डिवीज़न के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो यहाँ पे देखिए 16 इंच पे जो दिया हुआ है, थोड़ा सा टेप और हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो 16 इंच पे दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये जो 16 इंच पे दिया हुआ है, तो ये पहले ज़माने में जब फर्नीचर बनता था वो स्टैंडर्ड साइज़ का होता था, ठीक है। तो ये एरो इसलिए दिया गया था कि आपको बार बार ये मेज़रमेंट देखने में प्रॉब्लम होता था, इसके लिए ये एरो दिया हुआ था। तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया था कि आप बस इसको देख के और वो फर्नीचर बना सकते हैं। ये लक कारपेंटर के काम में आता था पहले, अभी तो नहीं चलता है, ये पहले चलता था और उसी टाइम से ये चलता आ रहा है। तो ये कारपेंटर के काम में यूज़ होता था, ठीक है। ये हम लोग को फैब्रिकेशन में इसका यूज़ नहीं होता है। तो बस इसका यही मतलब है, रीज़न है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेंटीमीटर के बारे में, सेंटीमीटर और एमएम के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं देगा आपको, एक छोटा सा यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा होगा, वो 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखिए आपका 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखिए आपका 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप बोलेंगे 10 है तो हम लोग 100 बोलते हैं, तो सही है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बीच में देख लेते हैं, इसको भी जैसे इंच में हमने बताया बांटा हुआ है कैसे, तो mm में भी ऐसे ही बांटा हुआ है, सेंटीमीटर को बांटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम टेप को थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए हमारा 5 और 6 के बीच का जो mm है वो दिखाते हैं। ये हमारा देखिए 5 और ये 6, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर में होता है हमारा 10 mm। तो यहाँ पे देखिए ये रहा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो हाँ आपने देखा कि जो इसका बीच का जो mm है वो 10 है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग मार्किंग करते हैं या फिर किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा ये 10 लिखा रहता है, तो 10 नहीं हम लोग बोलते हैं इसको 100 बोलते हैं। 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग mm में काम करते हैं। तो mm में काम करते हैं, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है 100 mm। तो अगर 10 में 10 करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 × 10 बराबर 100। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ये चेक करना चाहिए और चेक करते भी हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो 1 दे दिया, जैसे आप बोलेंगे यहाँ पे 10 दिया है तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये टेप में ऐसे ही है, होता है। यहाँ पे 10 है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ला के देखिए 2 कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये 10 के बाद ये देखिए यहाँ पे दिया है 1 2, तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको 110, इसमें 1 प्लस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 10 और 1 11, तो 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अगर मान लीजिए हमको मार्किंग करना है 125 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया 100 और 110 20 और ये यहाँ जो देख रहे हैं 125। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे मार्किंग करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा 200। ठीक है, अब 200 के बाद देखिए फिर यहाँ पे दे दिया 1 2 3, तो ये सेंटीमीटर का जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो फिर हम लोग इसको अगर बोलेगा 210 पे मार्किंग करना है या फिर 220 पे मार्किंग करना है, तो यहाँ पे देखिए 200 ये हो गया और 210 220 यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग टेप देखते हैं और टेप के बारे में उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी जानकारी आपको दे दिया हूँ। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।